Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Tigrawal, and now in this video we will talk about gluconeogenesis pathway. ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे जो अपन ने लास्ट जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने पाथवे थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके नेक्स्ट पाथवे को अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ग्लाइकोलाइसिस से रिवर्सिबल ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड एक पाथवे है। अपन समझते भी हैं पहले कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज का क्या है? फॉर्मेशन। तो यहाँ पर है ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। न्यू ग्लूकोज सीधा सा है कि एक ग्लूकोज तो अपन कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ से आ सकता है? कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज आए तो वो तो नॉर्मल ग्लूकोज है, लेकिन अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ये टर्म नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट। से किसी भी न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल और सबस्ट्रेट्स नॉन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सीधा सा सिंपल सा टर्म है, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर किसी भी अदर सबस्ट्रेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मैंने टर्म बता भी दिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, न्यू ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। ग्लूकोज का या न्यू ग्लूकोज का सिंथेसिस करना किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अदर किसी भी सबस्ट्रेट से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस अपन कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अगर अपन बात करें तो देख सकते हैं कौन से नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट आ सकते हैं, जैसे प्रोटीन से नॉन कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड की कोई भी एमिनो एसिड्स जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हो। इसके अलावा लिपिड हो, किसी भी लिपिड्स के द्वारा यदि कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता हो। लेकिन जनरली अपन जानते भी हैं कि लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है। तो जो फैटी एसिड है उसका ऑक्सीडेशन होता है बीटा ऑक्सीडेशन, और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंटर करता है? टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। और क्रेब्स साइकिल में जो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। इसका मतलब ये कहें कि लिपिड के अंदर फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड टूटता है तो वो कहीं भी जाकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब अपन कहें एनिमल सेल में, एनिमल्स में लिपिड नॉट यूज्ड, मतलब ग्लूकोज के सिंथेसिस में लिपिड जो है वो कहीं भी यूज में
नहीं आता है। किस इन केस ऑफ एनिमल्स, अपन प्लांट्स और बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एनिमल्स या ह्यूमन की बात कर रहे हैं। उनमें लिपिड के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? कारण मैंने आपको बता दिया कि ये जो है लिपिड किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से बना होता है। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोएंजाइम जो बनते हैं वो किस में एंटर करते हैं, क्रेब्स साइकिल में, और दोनों कार्बन किस में निकल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाते हैं। इसका मतलब कहीं भी ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज नहीं आते हैं। लेकिन कुछ हद तक अपन कुछ यूज में ले सकते हैं। किसके रूप में? ग्लिसरॉल के। यहाँ जो ग्लिसरॉल है वो किस में एंटर कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर कर सकता है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो किस में एंटर कर जाएगा, जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है उसके अंदर एंटर करके वो कहाँ तक पहुँच सकता है, ग्लूकोज तक पहुँच सकता है। तो केवल ग्लिसरॉल जो है उसको आप यूज में ले सकते हो एज ए ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, लेकिन फैटी एसिड है वो एनिमल सेल्स में यूज में नहीं आती है। तो यहाँ पर जो यूज आने वाला जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, प्रोटीन है। कि प्रोटीन से आप क्या बना सकते हो, ग्लूकोज बना सकते हो। किस पाथवे से? ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे से। तो यहाँ पर प्रोटीन्स में जितने भी जो एमिनो एसिड्स हैं वो एमिनो एसिड्स एंटर करते हैं किसमें, टीसीए साइकिल। इस पाथवे में क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं, और टीसीए साइकिल से क्या बनता है, मेलेट बनता है 4 कार्बन का। और मेलेट जो है वो कहाँ पे आ सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया से। और मेलेट जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है वो कन्वर्ट हो सकता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो किस में जा सकता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। तो सीधा सा सिंपल सा है कि मोस्ट जो सबस्ट्रेट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है, वो कौन से आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे। कुछ हद तक जो है वो ग्लिसरॉल एंटर कर सकता है, लेकिन जो मेन सोर्स है नॉन कार्बोहाइड्रेट का वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स किस में एंटर करते हैं, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करते हैं। आगे अपन पाथवे बनाएंगे तब देखेंगे। टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, टीसीए साइकिल में लास्ट में क्या बनता है, मेलिक एसिड 4 कार्बन का, और मेलिक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में क्रॉस कर सकता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आएगा मेलेट कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन देखे हैं कि लिपिड है वो कहीं ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती है एनिमल्स में, लेकिन प्लांट्स और बैक्टीरिया में वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लेकिन अपन यहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल नहीं करता। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा वो करेगा प्रोटीन और एमिनो एसिड्स। आगे अपन इसके पाथवे के बारे में देखें। वैसे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसे अपन कह सकते हैं रिवर्सिबल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का ये क्या है, एक रिवर्सिबल पाथवे है। एक्सेप्शन 3 स्टेप्स, इसमें केवल 3 स्टेप्स हैं जो न्यू ऐड होती है, अदरवाइज पूरा जो रिवर्सिबल पाथ है वो कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस है। एक्सेप्ट 3 स्टेप्स। एक तो पायरुवेट, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। एक तो ये स्टेप,
इरिवर्सिबल है। सेकेंड स्टेप जो अपन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट, ये स्टेप इरिवर्सिबल है क्योंकि अपन जानते भी हैं ग्लाइकोलाइसिस में केवल 3 स्टेप ऐसी होती है जो इरिवर्सिबल होती है और सभी स्टेप कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये 3 स्टेप जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये 3 स्टेप कैसी हैं, इरिवर्सिबल स्टेप हैं। जो ये जो स्टेप्स है, इन स्टेप्स में न्यू कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा और सेम बात पे आपको ग्लाइकोलाइसिस चलता है। तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो इस स्टेप में, इस प्रकार से, और लास्ट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। पायरवेट को कन्वर्ट कर दो फॉस्फेनॉल पायरवेट के अंदर डायरेक्ट ही, और फिर इसके बाद में सभी स्टेप्स रिवर्सिबल आएगी। उसके बाद में फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। उसके बाद में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दो ग्लूकोज के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये सभी आगे जितने भी रिवर्सिबल इनके बीच में स्टेप्स है वो सभी कैसे हैं, रिवर्सिबल स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये पाथवे जो है वो किससे रिलेटेड है, ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल पाथवे है। केवल 3 स्टेप्स में कोई चेंजेस है वो देखने को मिलता है क्योंकि 3 स्टेप्स कैसी है, इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, इसलिए वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती। इसलिए इनमें नया एंजाइम्स हैं वो यूज में आते हैं और सेम जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है वो पाथवे यूज में आता है। जैसे अपन सबसे पहले पाथवे स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की जो 3 स्टेप्स हैं उन 3 स्टेप्स के ऊपर अपन फोकस करते हैं और उसी को दिखाते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज सबसे पहले हेक्सोज काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और थर्ड स्टेप्स में अपन देखें जो फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और जितने भी स्टेप्स है सभी कैसी है, रिवर्सिबल है। ये जो स्टेप्स है यहाँ, ये तो रिवर्सिबल स्टेप्स है और ये इरिवर्सिबल स्टेप है दोनों, एक 1 नंबर और एक 3rd नंबर पर। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा फॉस्फेनॉल पायरवेट, और फॉस्फेनॉल पायरवेट लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, इरिवर्सिबल स्टेट है। पायरवेट में यहाँ पर इरिवर्सिबल स्टेप है, तो यहाँ पर ये पायरवेट का फॉर्मेशन। पायरवेट जो है वो किस में एंटर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। और टीसीए साइकिल जो है उसमें ये किसके रूप में निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल कार्बन के रूप में ये बाहर निकलता है। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, इस पाथवे को रिवर्सिबल करना चाहते हैं जिसके कारण से अपना क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन पायरवेट से देखते हैं कि या तो ये जो पायरवेट है वो किस में कन्वर्ट हो वापस से। जैसे अपन इस पाथवे को वैसे भी देख सकते हैं,
कि जैसे यहाँ पर ये फॉस्फोइनोल पायरवेट है, ये कन्वर्ट हुआ पायरवेट में, और यहाँ पर जो पायरवेट है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पर जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये बनाते हैं सिट्रेट, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या तो अपन ये कहें कि ये जो पायरवेट है और यहाँ से ये किस में कन्वर्ट होता है, मेलेट में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मेलेट है, ये स्टेप है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिट्रेट जो है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, और इससे कन्वर्ट होता है मेलेट। तो ये कौन सा पाथवे है, TCA साइकिल पाथवे है। इसमें जो मेलेट है वो किस में आ सकता है, बाहर आ सकता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये जो मेलेट है वो कन्वर्ट हो सकता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर भी ये मेलेट इसमें कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पर भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फॉस्फोइनोल पायरवेट में, क्योंकि ये स्टेप कैसी है, इरिवर्सिबल है। ये स्टेप कैसी है, इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोइनोल पायरवेट के अंदर। तो यहाँ पर एक तो ये पाथवे है। इसके अलावा अपन ये कहें कि पायरवेट जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो, इस स्टेप को ये क्या करे, इग्नोर कर दे। एसिटाइल कोएंजाइम ए को, इस स्टेप को ये क्या करे, इग्नोर कर दे, और पायरवेट डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पाथवे के अंदर। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट किस में हो सकता है, मेलेट में। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, और मेलेट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो सकता है फॉस्फोइनोल पायरवेट में। तो ये एक स्टेप चल सकती है। इस स्टेप को अपन थोड़ा सा डिटेल में देखें, वापस से एक एक स्टेप बताएं आपको। जैसे एक बार वापस से देखो, सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से रिवर्सिबल स्टेप होते हुए यहाँ पे आता है फॉस्फोइनोल पायरवेट। 3 स्टेप्स के अलावा, 2 स्टेप्स के अलावा ये लास्ट स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरवेट, और यहाँ ये कन्वर्ट होता है पायरवेट में। और पायरवेट किस में एंटर करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में एंटर करता है। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर ये बनाता है सिट्रेट, और सिट्रेट बनाता है अल्फा कीटो
ग्लूट्रेट 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। अल्फा कीटोग्लूट्रेट से अपन डायरेक्ट दिखा दें यहाँ पर मेलेट, और मेलेट कन्वर्ट हो सकता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अपन क्या चाहते हैं, कैसे भी इस पाथवे को उल्टा करना चाहते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सके। तो इसमें से ये स्टेप्स जो थी वो स्टेप्स किस में चल रही है, ये स्टेप तो चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये स्टेप किस में चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है साइटोप्लाज्म, ये स्टेप है साइटोप्लाज्म। अपन ने एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो मेलेट को क्रॉस करवा सकती है। तो यहाँ पर मेलेट जो है वो किस में आ सकता है, साइटोप्लाज्म में क्रॉस कर आ सकता है। ये मेलेट साइटोप्लाज्म को, मतलब इसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कर साइटोप्लाज्म में आता है। और मेलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है इन एंजाइम प्रेजेंस ऑफ फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो था वो था कितने कार्बन का, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल। और ये जो है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। इसका मतलब यहाँ पर जो एक है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसके कारण से 4 कार्बन है वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जीटीपी का मॉलिक्यूल यूज में आता है, जो जीडीपी में कन्वर्ट होता है। तो एक तो एनर्जी का मॉलिक्यूल यूज में आ गया, और एंजाइम कौन सा है, फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, जिसके कारण से फोस्फोइनोल पायरुवेट में ये कन्वर्ट हो सकता है। इसमें अपन डायरेक्ट कहें कि एटीपी इन्वेस्टमेंट ना होकर यहाँ पर डायरेक्ट यूज में क्या आता है, जीटीपी यूज में आता है। एक पाथवे अपन डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर ये जो पायरुवेट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो। यहाँ पर एंजाइम आ जाएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ पर एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर एंजाइम आएगा पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट जो है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, मतलब इसकी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो सकता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज में आ जाएगी एटीपी। जो एडीपी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब मेन जो एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम आ जाएगा,
रेगुलेटरी एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो है वो एंजाइम सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, और ऑक्जेलो एसीटेट जो है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है? मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट कहाँ पे आता है? साइटोप्लाज्म में आता है, और मेलेट वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और प्रेजेंट मेलेट किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। इस प्रकार से ये तो स्टेप है, इस स्टेप को अपन ने कवर कर लिया। आगे दो स्टेप बची है। एक चीज़ इसमें कि ये जो एंजाइम है इसमें इस एंजाइम का एक्टिवेटर, ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए एक्ट एज ए एक्टिवेटर के रूप में वर्क करता है किसके? पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, मतलब कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए एक्टिवेटर के रूप में वर्क करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसके अलावा इसमें कोफैक्टर के रूप में बायोटीन जो विटामिन है वो एक्ट एज ए कोफैक्टर के रूप में यूज में आती है। कई बार पूछा जाता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का कोफैक्टर है वो कौन सा है, तो कोफैक्टर कौन सा है इसमें? बायोटीन है। या कई बार ऐसे ही पूछा जाता है बायोटीन जो है वो किसका कोफैक्टर है, तो यहाँ पर पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का एक कोफैक्टर के रूप में वर्क करता है। ये जो एंजाइम है वो क्या है? एक प्रकार का एलोस्टेरिक एंजाइम है। एलोस्टेरिक एंजाइम है जो एक्टिवेटर और इनहिबिटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ये जो एंजाइम है ये केवल ओनली प्रेजेंट इन लीवर सेल, नॉट इन मसल्स। मसल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एंजाइम केवल लीवर के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो अपना मेन कंपोनेंट है कहाँ तक बन गया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट तक अपना कंपोनेंट बन गया है, क्योंकि ये स्टेप कैसी है? इरिवर्सिबल स्टेप है। तो यहाँ पर अपने डायरेक्ट क्या बना दिया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया। पायरुवेट से भी फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन गया, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से भी क्या बन गया? फॉस्फेनॉल पायरुवेट बन गया। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट या रेगुलेटर एंजाइम है। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखें कि जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है इसमें एमिनो एसिड एंटर कर सकता है, जैसे ग्लूटामेट। ग्लूटामेट है वो किस में एंटर कर सकता है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में एंटर करके किस में कन्वर्ट होता है? मेलेट में। और मेलेट कहाँ पर आता है? बाहर आता है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ग्लूटामेट है, प्रोलीन है, ग्लूटामाइन है, ये सभी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा अपन देखें जैसे यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स हैं जो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसके कारण से पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज को बना सकते हैं इस पाथवे के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स हैं, जैसे अपन बात करें एलेनिन है, इसके अलावा वेलिन है,
ल्यूसीन है, आइसो ल्यूसीन है। ये सभी अमीनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और पायरुवेट ऑक्सिलर स्टेट से होते हुए, मेलेट से होते हुए किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकता है। कुछ अदर अमीनो एसिड्स की अपन बात करें, एस्पार्टेट, इसके अलावा एस्पार्जिन, एस्पार्जिन के अलावा थ्रियोनिन, थ्रियोनिन के अलावा मेथियोनिन, मेथियोनिन के अलावा लाइसिन, ये सभी एमिनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? ऑक्जेलो एस्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और ऑक्जेलो एस्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? ऑक्जेलो एस्टेट मेलेट में, और मेलेट इसके थ्रू वापस ही जा सकते हैं फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। इसका मतलब ये जो एमिनो एसिड्स हैं वो किस में एंटर करते हैं? टीसी साइकिल में एंटर करते हैं, जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है? मेलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेलेट के द्वारा किस में जा सकता है? फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फेनॉल पायरुवेट जा सकता है ग्लूकोज के अंदर। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो मेन सोर्स है नॉन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज के द्वारा, या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना नॉन कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मेन जो सोर्स है वो क्या है? प्रोटीन और एमिनो एसिड्स हैं। इस पाथवे को आगे अपन देखें, क्योंकि अपने पास में अब जो कंपोनेंट है वो मिला है, वो कौन सा मिला है? फॉस्फेनॉल पायरुवेट कंपोनेंट अब तक मिल चुका है। एक इरिवर्सिबल स्टेप अपन ने पार कर चुके हैं। आगे दो स्टेप जो है वो और बाकी हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखें, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट अपने पास में बन चुका है। ये बना किससे है? तो ये बना है एक तो पायरुवेट से क्या बना है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बना है? मेलेट। और जो मेलेट है वो किस में एंटर करता है? साइटोप्लाज्म में। और मेलेट से क्या बना है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ है? पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है। अब पायरुवेट जो है, या फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो है, वो किस में कन्वर्ट होता है? सभी स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। ये ग्लाइकोलाइसिस की सभी स्टेप कैसी है? रिवर्सिबल है। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और ये किस में कन्वर्ट होगा? ये ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है इधर, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और ये स्टेप जो है इरिवर्सिबल स्टेप है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। यहाँ पर ये दो रिवर्सिबल स्टेप है, मतलब इरिवर्सिबल स्टेप है। इन दोनों इरिवर्सिबल स्टेप को क्या करना? आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर अपन एंजाइम की बात करें, इस स्टेप में प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज
फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्टेप रिवर्सिबल बनाई जा सकती है। मतलब फ्रक्टोज यहाँ पर एक फॉस्फेट निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पर बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पर सेम ये कंडीशन आएगी, यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये स्टेप रिवर्सिबल होती है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो जो एंजाइम है वो एक्स्ट्रा यूज में आते हैं और इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। दोनों जो एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, लीवर के विशेष एंजाइम है या ये लीवर का क्या है, एक मार्कर एंजाइम है, केवल लीवर में पाया जाने वाला एंजाइम है, इसलिए इसे लीवर का मार्कर एंजाइम भी कहते हैं। यहाँ पर जनरल कंडीशन में जो एंजाइम यूज में आता है वो कौन सा आता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। इस स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। इस स्टेप को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको दबाना पड़ेगा, तभी ये स्टेप इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ तक अपन देख सकते हैं कि इसको कौन सा कंपोनेंट दबा सकता है। यहाँ पर एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो 2 है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। ये आगे अपन डिस्कस करेंगे। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ये जो एंजाइम है वो क्या करता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। और ये क्या करता है, इस एंजाइम को एक्टिवेट इंड्यूस करता, मतलब इसको बढ़ावा देता है। लेकिन अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए, अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाए तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन कम होगा, या फिर अपन कहें इसी एंजाइम की एक एक्टिविटी होती है जिसमें फॉस्फेटेज एक्टिविटी पाई जाती है। आगे अपन बात करेंगे। फॉस्फेटेज एंजाइम के कारण से यहाँ से फॉस्फेट निकल जाता है और ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, जिसके कारण से ये इसे इंड्यूस नहीं कर पाएगा। जो इंड्यूस कर रहा था वो इंड्यूस नहीं कर पाएगा और ये एंजाइम प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से ये स्टेप जो है वो इजीली रिवर्सिबल हो सकती है। तो यहाँ पर ये स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज 2,6 ये जो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, और ये जो कंपोनेंट है वो इसको क्या करता है, इंड्यूस करता है इस स्टेप की इरिवर्सिबल स्टेप के लिए। लेकिन अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल दे अपन फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये इसको इंड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी ये अपन ने डिस्कस किया है कि इसमें एक स्टेप तो यहाँ पर रिवर्सिबल अपन ने बनाई है, दूसरी यहाँ पर बनाई है और तीसरी यहाँ पर बनाई है। प्रेजेंस ऑफ इसमें 3 एंजाइम जो है वो 4 एंजाइम, एक तो पायरुवेट से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, इसके अलावा ऑक्जेलोएसिटेट से फॉस्फेनॉल पायरुवेट 2, इसके अलावा 3 और एक 4। यहाँ पर 4 जो एंजाइम है वो यूज में आते हैं, जिसके कारण से किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बना सकते हो आप, ग्लूकोज का फॉर्मेशन
कर सकते हो। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। इस पाथवे में, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में अपन देखें रोल ग्लूकागोन और इंसुलिन। इंसुलिन के तो नाम से भी है कि इंसुलिन करता क्या है, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये कम करता है। और किसके लेवल को बढ़ाता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के लेवल को बढ़ाता है और ग्लूकोज को लेवल को कम करता है। यहां पर अपन देखें ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। इसका मतलब सीधा सा है, ये ऑल्सो इंड्यूस कौन से पाथवे को इंड्यूस करेगा, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को भी इंड्यूस करेगा, तभी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा नॉन कार्बोहाइड्रेट से। तो यहां पर इंड्यूस नियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे को क्या करता है, ये इंड्यूस करता है। सबसे पहले अपन देखें, जैसे एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, इसके लिए रिसेप्टर ये क्या है, ग्लूकागोन है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से यहाँ से बीटा, गामा और ये अल्फ़ा, जैसे इस पे बाइंड होता है तो अल्फ़ा सब यूनिट जो है यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाती है। और ये एंजाइम कौन सा है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू साइक्लिक एएमपी। इसका मतलब ग्लूकागोन जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को यूज में लेते हुए एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हुए एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन। ग्लूकागोन की एक्टिव स्टेट में साइक्लिक एएमपी का रोल क्या होगा, एक्टिवेट होता है। ये साइक्लिक एएमपी जो है वो जाके बाइंड होती है प्रोटीन काइनेज ए। इसके ऊपर क्या करता है, ये साइक्लिक एएमपी का जो मॉलिक्यूल है वो बाइंड होता है। साइक्लिक एएमपी का जो मॉलिक्यूल है ये किसके ऊपर फॉस्फेट ऐड करता है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज 2 के ऊपर फॉस्फेट ऐड करता है। फॉस्फेट ऐड करते ही ये किस में चला जाएगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब ये फॉस्फेट जब तक ऐड नहीं है ये कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। लेकिन ये इनएक्टिवेट करता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को। ये एंजाइम जो है बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। इसमें 2 डोमेन प्रेजेंट होते हैं। एक डोमेन जिसमें काइनेज की एक्टिविटी पाई जाती है और एक में फॉस्फेटेज की एक्टिविटी पाई जाती है। तो जनरल सी कंडीशन है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो करता क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में क्या करता है, सिंथेसिस करता है। और ये जो है वो किसको एक्टिवेट करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज
1 को, जिसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस इंड्यूस होता है। लेकिन अपने को क्या करना है, जैसे इसको फॉर्मेशन करता है तो इसमें से जैसे ही आपने इसको ब्लॉक किया है, इसको क्या किया आपने, इनहिबिट किया है फॉस्फेट को ऐड करके। जैसे ही आपने इसको इनहिबिट किया है तो इसमें 2 एक्टिविटी थी, ये तो इनहिबिट हो जाएगी। इसमें से बाई फंक्शनल जो है, इसमें से एक डोमेन जो है वो तो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। कौन सा डोमेन, काइनेज डोमेन। और दूसरा डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। फॉस्फेटेज जो डोमेन है वो डोमेन क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है। ये डोमेन एक्टिव रहता है और ये डोमेन जो है, ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, फॉस्फेट निकाल देगा। यहाँ फॉस्फेट निकाल देगा और जो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट है वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको इंड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको इंड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये ग्लाइकोलाइसिस को इंड्यूस नहीं कर पाएगा। अपने को इसको क्या करना है, इनहिबिट करना है। अब इनहिबिट हो गया ये चिन्ह नहीं लगा सकते अपन, लेकिन इसको क्या करना है, इनहिबिट करना है। क्यों, क्योंकि ये जो है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ये किसको क्या कर रहा था, इतनी देर इंड्यूस कर रहा था, किसके लिए, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के लिए। अपन क्या चाहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का जस्ट ऑपोजिट पाथवे जो है, मतलब रिवर्सिबल बनाना चाहते हैं। तो रिवर्सिबल बनाने के लिए इस स्टेप को अपने क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए ये जो इंड्यूजर है, इस इंड्यूजर को आपने क्या कर दिया, नॉर्मल सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसकी प्रेजेंस में, जो प्रोटीन काइनेज जो है वो किसको इनहिबिट करता है, फ्रक्टोज काइनेज 2 को, फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज 2 को, जिसमें 2 एक्टिविटी पाई जाती है, बाईफंक्शनल काइनेज एक्टिविटी और फॉस्फेटेज एक्टिविटी। काइनेज एक्टिविटी जैसे ही फॉस्फेट बाइंड होता है तो इनहिबिट हो जाता है, जबकि ये जो एक्टिविटी है वो क्या रहती है, इसमें एक्टिव रह जाती है। और इस एंजाइम फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, 2 वाला, और 6 पे रह जाता है, जिसके कारण से इसको इंड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसका लेवल जो है वो कम हो जाता है और इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये जो एंजाइम है, ग्लूकागोन है, इसका भी रोल होता है इस हार्मोन का, और इस एंजाइम को क्या किया जाता है, कमज़ोर किया जाता है। आगे अपन देखें, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि लिपिड नॉट यूज्ड टू सिंथेसिस ग्लूकोज इन एनिमल्स। एनिमल्स में लिपिड जो है वो यूज में नहीं आती है, किसके लिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, या फिर अपन कहें ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के अंदर। लेकिन फिर भी लिपिड जो है वो 2 कंपोनेंट से बनी होती है, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। 3 फैटी एसिड जो हैं वो किस में चली जाती है, बीटा ऑक्सीडेशन में। और बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड्स क्या बनाते हैं, लास्ट कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है टीसीए पाथवे के अंदर और किसके रूप में निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ से वेस्ट निकल जाता है। इसका मतलब ये जो पाथवे है वो कहीं भी ग्लूकोज के सिंथेसिस में पाथवे में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन जो ये ग्लिसरॉल का कंपोनेंट है ये कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। यहाँ पर ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो सकता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो रिवर्सिबल है, किसके लिए? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? डायरेक्ट रिवर्सिबल स्टेप में कन्वर्ट होते हुए ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इसका मतलब ग्लिसरॉल है वो कहीं हद तक अपन कह सकते हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के अंदर एंटर कर सकता है इस पाथवे के थ्रू। तो ये पाथवे था ग्लिसरॉल का। लिपिड, कंप्लीट लिपिड वो यूज में नहीं आती है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि जो इन प्लांट्स और बैक्टीरिया, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो प्लांट्स की अपन बात करें तो यहाँ पर एक पाथवे चलता है, टीसीए साइकिल का मॉडिफिकेशन पाथवे होता है ग्लाइओक्जिसोम या ग्लाइओक्जिलेट पाथवे। ग्लाइओक्जिलेट पाथवे के थ्रू ये कन्वर्ट कर सकता है मेलेट, और मेलेट आपको पता ही है, मेलेट साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड और ऑक्जेलो एस्टिक एसिड फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। इसका मतलब प्लांट जो है वो कुछ लिपिड जो है उन लिपिड्स को यूज में ले सकता है एस्टिल कोएंजाइम ग्लाइओक्जिलेट साइकिल में, और ग्लाइओक्जिलेट से बन जाएगा मेलेट, और मेलेट के थ्रू ये यूज में आ सकता है ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। मतलब प्लांट्स है वो लिपिड को ग्लूकोज की फॉर्मेशन में यूज में ले सकता है, लेकिन अपन एनिमल्स जो हैं वो यूज में नहीं ले सकते। एक ओवरऑल एक अपन पाथवे देखें इसका लास्ट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट पाथ। ये जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ बनता है मेलेट, और यहाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यहाँ पर अपन देख सकते हैं पायरुवेट जो है वो एलानिन की प्रेजेंस में पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है। मैंने आपको पहले भी नाम लिखा दिए थे। इसके अलावा यहाँ पर लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट में। NADH2, तो NAD के प्रेजेंस में लैक्टेट कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट में, और पायरुवेट कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है
वो कन्वर्ट होता है मेलेट में, और मेलेट आता है बाहर। मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। इसका मतलब एक तो ये स्टेप और एक ये स्टेप और एक यहाँ पर ये स्टेप और एक ये स्टेप। इस प्रकार से ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड एंटर कर सकता है, ग्लूटामेट यहाँ पर एमिनो एसिड्स एंटर कर सकता है, एस्पार्टेट, और ये पाथ हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लूकोनियो मतलब फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स। इस प्रकार से पाथवे कंप्लीट होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे नेट से रिलेटेड या आरपीएससी से रिलेटेड जो भी कॉलेज लेक्चर की है बॉटनी सब्जेक्ट से, जूलॉजी सब्जेक्ट से, वो सभी जो टॉपिक्स हैं अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे अपन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।